IKN न्यूज़ का विशेष कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडिया रियल लाइफ हीरोज। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने देश सेवा को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि जमीन पर जिया है। सेना में पैरा ट्रूपर कमांडो के रूप में 4 ऐतिहासिक ऑपरेशनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले भाजपा प्रदेश वर्किंग कमेटी OBC लखनऊ के सदस्य, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मानवाधिकार कानून संगठन श्री हलकार सिंह नागर जी। IKN न्यूज इंस्पायर इंडिया रियल हीरोज प्रोग्राम में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पैरा ट्रूप कमांडो के रूप में सेवाएं दी हैं। सिंह जी, तो सर अपना जो पूरा परिचय है आपका सेना का, तो एक बार हमारे दर्शकों को पूरा अपने बारे में बताएं। जी धन्यवाद। मेरा नाम हलकार सिंह नागर है। 1983 में एज ए पैरा ट्रूपर कमांडो सेना में सबसे पहले जो ऑपरेशन पवन था श्रीलंका, आफ्टर दैट ऑपरेशन कैक्टस मालदीव, उसके बाद ऑपरेशन विजय में, और अब उसके बाद फिर ऑपरेशन पराक्रम। एक अहम भूमिका निभाने के बाद 2005 में सामाजिक रूप में आने के बाद फिर भाजपा के साथ जुड़े, क्योंकि हमने देखा कि अगर सेवा के रूप में कहाँ हम ज़्यादा काम कर सकते हैं, तो उसके लिए तो रूलिंग पार्टी चाहिए। रूलिंग पार्टी फिर भाजपा थी, उसके साथ जुड़े। और इसी के साथ साथ हमारे कुछ संगठन हैं, वहाँ से हमें बहुत सहयोग मिला। जैसे हमारा अंतर्राष्ट्रीय गुर्जर महासभा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। जैसे मानवाधिकार कानून सुरक्षात्मक निवारण एक हमारा संगठन है, उसका मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। और सेना के भी हमारे दो संगठन हैं, पूर्व विकास समिति और शहीद सैनिक सम्मान समिति, उसका भी अध्यक्ष हूँ। वहाँ से हर जिले में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, वहाँ से भी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है जो हम काम कर रहे हैं। उसके बाद भाजपा में मैं अभी लखनऊ में भाजपा प्रदेश वर्किंग कमेटी OBC में हूँ। जी, तो सर आपका जो बचपन की जो लाइफ थी, कैसे सेना में आने का इच्छा थी, या कि बचपन से ही मुझे फौज में जाना है, सेवा करनी है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। जहाँ तक मैं आपको बताऊं, हमारे पूरे खानदान में कोई सर्विस में नहीं है, लेकिन बचपन से ही पता नहीं क्यों मैं फौज को देखता था, फौज की एक्टिविटी देखता था, मेरे ठाणे पर फौजियों का जीवन देखता था, तो एक उत्साह था कि मुझे जाना है। और जाने के लिए एक बार जब मैं मेरठ आया, काम भी हो गया, भर्ती भी हो गए, लेकिन जब घर वापस पहुंचे तो पूरा परिवार बोला इसको बांध कर डाल दो, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन मैंने एक बड़े भाई को पकड़ा, धीरे से मैं सुबह घर से निकला और तब मैं इस तरह से वहाँ पहुँचा। और हाल परिवार में कोई नहीं चाहता था कि हम नौकरी करें। एक बड़ा परिवार है, बड़े जिम्मेदार हैं, 300 वो भी फौज में जाना, फौज में जाना तो बड़ी, लेकिन आज वो सब खुश है। जाने के बाद आज उनका भी सर ऊंचा हुआ है जब बात आती है कि इतने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इतने लड़ने को, वो भी बिल्कुल खास अहम भूमिका निभाई है। और आने के बाद जिस तरह से हमने समाज सेवा शुरू की, उसमें भी आपको बता दूं, जो मेरे फादर थे पहलवान पृथ्वी सिंह, वो यूपी के टॉप पहलवान थे। उनका नाम पूरे प्रदेश में है, जहाँ भी हम जाते हैं, जिस जिले में भी जाते हैं यूपी में, तो उनका नाम आता है। अगर कहीं 150 आदमी इकट्ठे बैठे हैं तो 10-20 आदमी निकल जाते हैं, आज मैं पहलवान पृथ्वी सिंह को जानते हैं, हमने कुश्ती देखी है, टॉप पहलवान थे। उसके बाद सामाजिक संगठन हमारे ऐसे हैं कि सक्रिय है, कहीं से भी हमें कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो हमें बात मिल जाती है, हम पहुँच के उसका निराकरण कराते हैं जी। और खासकर ऑपरेशन कारगिल में बस बच के आए थे वहाँ से जी। बहुत बड़ा हादसा हुआ था, बड़ी चीज़ हुई थी। और आने के बाद फिर जो मैं बता नहीं सकता, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आदमी के बारे में बताना ठीक नहीं है, लेकिन आने के बाद जो हमने किया, जो अभी तक कर रहे हैं, हजारों करोड़ के काम हुए हैं। कारण है कि रूलिंग पार्टी भाजपा से साथ जुड़े, लखनऊ से, चाहे वो महाराज जी है, चाहे डिप्टी CM है दोनों, चाहे मंत्री है, कहीं भी कोई चीज़ हमारे पास समस्या आई, आधी तो फोन से हो जाती है, जैसे आपका SDM का हुआ, पटवारी का हुआ, पुलिस का हुआ। और जो भी बड़ी, जैसे बड़ी बड़ी लाइन लगवाई है हमने, बड़े बड़े सैकड़ों PWD से रोड बनवाई है, और जो 12 स्टेडियम हमने पूरे प्रदेश में बनवाए हैं, तो वो ये सब काम हम सीधे लखनऊ पहुँच के और वहाँ से आदेशित होता था। आज तक कोई भी हमारा ऐसा काम नहीं जो रुका हो, जो वहाँ से लखनऊ से आदेश न हो। और अब तो
जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अब तो लेटर से और फोन से ही काम हो जाते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से तो ये तो सरकार का मतलब एक सिस्टम ऐसा हो गया कि काम हो जाता है जी। तो सर जैसे आपने सेवा दी, सेना से आप रिटायर हुए, उसके बाद कैसे मन में आया कि अब समाज और के लिए मुझे काम करना है? नहीं तो रिटायर हो गए कि भाई ठीक है मैं आराम से अपनी लाइफ निकाल जीता हूँ। नहीं, ऑपरेशन कारगिल के बाद एक हमारा जो जहन था, जो दिलो दिमाग में बात थी, सारी चेंज हो गई थी, बदल गई थी कि अब बच के आए हैं तो कुछ अलग किया जाए, कुछ अच्छा किया जाए। और वही एक जज्बा रहा, जैसे सेना में जज्बा था, उसी जज्बे के साथ आज तक हम 62 साल के हो गए हैं, एज 62 साल है, अभी उसी जज्बे के साथ हम हाँ, जब देश सेवा अब समाज सेवा काम कर रहे हैं। और आने के बाद देखा, मैं आपको दिल की बात बताऊं, जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं पूरे प्रदेश या पूरे देश में जी, अगर ये दिन रात भी लगे ना तो आम लोगों की समस्याएं खत्म नहीं हो सकती, इतनी समस्याएं हैं। जैसे हम अभी सुबह निकलते हैं, 4, 6, 8, 10 गाँव करते हैं, तो ऐसी ऐसी समस्या आती है सिर्फ एक फ़ोन की, अजी पटवारी की है, रोलबंदी नहीं हो रही, इतना मांगा जा रहा है, ये हो रहा है, तो सीधा एसडीएम को फ़ोन करके वो काम हो जाता है। तो आज जनता खुश है, तो जनता जहाँ भी निकलते हैं तो एक सम्मान और एक उस हिसाब से देखती है। एक चीज़ और हमने जीवन में तय की है कि जहाँ भी काम करेंगे, जैसे हमने अभी मक्खनगर फीडर से रहमापुर होकर के समयपुर के लिए एक बहुत बड़ी 11,000 की लाइन लगवाई, उन्होंने प्रोग्राम रखा, तो हमने साफ मना कर दिया कि हम चाय भी नहीं पीते, जहाँ काम कराएंगे वहाँ हम कुछ भी नहीं, फिर हम में दूसरों में क्या फर्क है। हम बहुत बचते हैं कि जो जेब भरने वाले, घर भरने वाले, हमने देखा यहाँ पर से उनकी हालत क्या है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रख करके सिर्फ अपनी सेवा, अपने कर्म, अपने काम पे ध्यान देते हैं। तो पारिवारिक लाइफ में भी वो मिलता होगा डिसिप्लिन, जो कहते हैं ना कि आर्मी का डिसिप्लिन घर में भी अप्लाई किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, घर से सब फ्री हैं। और घर से अब तो समझो कि मैं ये समझो कि बाहर ही हूँ, सुबह निकलते हैं रात तक आते हैं, घर में कोई दिक्कत नहीं। घर में ही परेशानी हुई थी कि क्या करोगे, क्योंकि खर्चा होता है, अगर सुबह आप गाड़ियों से निकलोगे, पूरी टीम का खाने पीने का खर्चा, डीजल खर्चा होता है, कैसे करोगे। तो फिर घर में भी बात हुई, मगर भाई जो पेंशन 50-60 हज़ार आ रही है वो भी आपकी है, बेटा इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर है वो भी आपकी है, बिटिया एबीएस कॉलेज में प्रोफेसर है वो भी आपकी है। अभी जो गांव से मैं आपको बता दूं कि जैसे गांव में हमारा बंटवारा हुआ फादर 2004 में जाने के बाद, तो वहाँ जो खाली जमीन थी वो मैंने सब भाइयों को दी। और जो मेरा गांव सरीपुर पड़ता है किठौर सालेपुर के पास, जो भी आम के बाग थे वो सारे 50-60 बीघे मैंने अपनी तरफ के, तो मेरे लिए वही काफ़ी है, उसी से काम चल रहा है। बाकी सब कुछ पेंशन जो भी आया, जो भी है घर में, सब घर छोड़ रखा वो सब घर पे, मैं उससे ही काम चला रहा हूँ, क्योंकि जो पुश्तैनी है, जो बाप दादा की चीज़ है, मैं उसी को सेवा कर रहा हूँ। तो सामाजिक सेवा है, राजनीति है? सामाजिक सेवा को आनंद तो आता है इसमें जी, लेकिन रोज जो लोग हैं वो राजनीति ही पसंद करते हैं। मैंने भी अब कोशिश की है, सेवा करते करते एक राजनीतिक महत्व बहुत जरूरी है जीवन में, और एक राजनेता की तरह ही पहले तो मैं हर जगह बोलता था नहीं राजनीति नहीं करनी, चुनाव नहीं लड़ना, कुछ नहीं करना, सिर्फ सेवा करनी है, लेकिन अब जरूरत है, तो अब समय आ रहा है, देखते हैं अब ये इस पद तक पहुंचे हैं, आगे कुछ होता है और पार्टी के ऊपर है, जैसे कहेंगे जैसे कहेंगे। तो मतलब आपकी बातों से मुझे ऐसा लगा 2027 में चुनाव बिल्कुल अगर पार्टी कहेगी लड़ोगे? सही समझ रहे हो, जीत नहीं करेंगे जी, हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, आवेदन करेंगे, अगर पार्टी चाहेगी ठीक है, नहीं चाहेगी तब भी एक सत्य सिपाही की तरह पार्टी के साथ रहेगी। अच्छा, भाजपा में और विपक्ष में क्या अंतर दिख रहा है कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर है? नहीं, कमजोर और मजबूत तो अपने कर्मों से होता है, चाहे आप सामाजिक जीवन देख लो, चाहे परिवार में देख लो, अगर हमारे कर्म ठीक है तो मजबूती अपने आप आएगी, और हमारे कर्म ही खराब है, ना आपके घर में इज्जत होगी, ना आपकी समाज में इज्जत होगी, ना आपके देश में इज्जत। अभी उन्होंने एक जो फंडा पकड़ा हुआ है कि सनातन को गाली दो, 80% जो वोट है उनको आप गाली दोगे और उनके खिलाफ बात करोगे, फिर उसी में जाकर के एक एक जाति को आप बांटने का काम करोगे, तो ये चलता आया था कांग्रेस के समय से, वो अब नहीं चल रहा है। अब जैसे आप 14 के बाद देख रहे हैं तो हमारे माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी जिस रूप में लगे हैं, मेरा कुछ नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं, सब देश के लिए, देशवासियों के लिए, उस रूप में जो मजबूती आई है उसका कारण यही है कि हम हमारे और हमारी पार्टी के
कर्म अच्छे हैं, काम अच्छे हैं, दुनिया देख रही है, देश देख रही है, कहाँ 10वें से चौथी नंबर पर हम हाँ। पहुंचे हैं। और कितने आज देखें आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखें, कितने हाईवे, कितने कुछ, कितने रेलवे स्टेशन। अभी जस्ट हमारा जो मेरठ सिटी का है इसका भी होने वाला है काम। हमने भी एक इसमें एक प्रार्थना की थी जी अपने रेल मंत्री को कि जो रोड है जी। यहाँ के लिए इधर से एक गेट प्लस हमारी विंडो, जो टिकट विंडो है, और जो हमारा रास्ता है, जो फुट ओवर ब्रिज है, इसको इसमें साथ लिया जाए। उन्होंने बात मानी, लेटर भी आया कि तीनों चीजें इसमें हमारी इंक्लूड कर स्वीकृत। स्वीकृत। तो 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई और इतना टाइम हो गया, तो सेना में क्या चेंज आया? अब सेना मतलब अपने हथियार भी हम बना रहे हैं, और अभी रूस ने भी जहाँ तक है वो दे दिया है। 400 दिया है। जी मैं बदलाव की सारी चीज खत्म के दो ही चीज करूंगा। जी पहले हमें वहाँ एक राउंड फायर करने का आदेश नहीं होता था, जी। हम मार खाते थे, हमारे सिर काटे जाते थे। अब सीधा आदेश है, अगर एक फायर आता है आप 50 झोंको, 100 झोंको, लेकिन किसी को छोड़ना नहीं है। इसलिए आपने अभी देखा है कि लगातार हमारा काम चल रहा है। और सैनिक जिसके पास बर्फ में रहने के लिए इक्विपमेंट नहीं होता था, हमारी जो बचाव के लिए जो हमारी वो मिलती है शील्ड, हाँ, बचाव के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो नहीं होती थी। इन चीजों में एक निम्न स्तर से लेके ऊपर तक, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री छोटी से छोटी बात पर ध्यान देते हैं, जानते हैं, एक व्यवहारिक रूप उसको दिया जाता है। तो अब मैं तो कहूँगा 14 के बाद सबसे पहले अगर कुछ हुआ है तो सेना को बिल्ड किया। OROP के थ्रू, अभी अगर OROP ना होती तो मेरी पेंशन ही 30-35 हजार होती, आज मेरी 60,000। इस हिसाब से जो आ गए उनके लिए भी, और जो काम कर रहे हैं इक्विपमेंट और हथियार जो हम बना रहे हैं, अगर कहीं कमी होती तो आप देखें हम बाहर से ला रहे हैं हमारे। एक सर बिल आया अभी यूजीसी जी का, यूजीसी एक्ट 2026, उसका बड़ा विरोध हो रहा है। जी बिल्कुल सही कह उसमें रहे हैं ऐसा क्या है जो विरोध की बात है? आप। उसमें दो चीजें हैं। विरोध उसका सिर्फ एक तो ये है कि जो SC ST के साथ OBC को जोड़ा, जी एक पॉइंट तो ये है जो भी विरोध हो रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर किसी ने शिकायत की, अगर झूठी शिकायत है, तो पहले उस पर जुर्माना होता था, उसको दंडित किया जाता था। जैसे बाहर भी हमारे BNS में आज कोई झूठी रिपोर्ट करता है तो जुर्माना है, दंडित किया जाता है। तो उसमें जिस तरह से उसको निकाला गया जी। उसमें फिर ये जो हमारा स्वर्ण समाज विभाग का है, और शायद आज हमारी 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में बात चल रही है, बहस होगी, और मुझे उम्मीद है कि ये दोनों पॉइंट उसमें जोड़े जाएंगे। हालांकि ठीक है, OBC को अगर रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत खतरनाक है। ऐसे तो कोई भी किसी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट करेगा और उसको फंसा देगा, अच्छा। क्योंकि जो ऊपर बैठे हुए सब इनके आदमी हैं। तो इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो एक क्लो है, जो एक पॉइंट है, इसको लिया जाएगा, और जो भी झूठी शिकायत करता है उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन जैसे 2027 में चुनाव है, जी ये भी आ रहा है कि यूपी के चुनाव को देखते हुए ये बिल नहीं लेके आना चाहिए था, या इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, इससे पार्टी पे असर पड़ रहा है। जी भाई साहब, मैं आपको बता दूं, ये दोनों ऐसी मिट्टी के बने हैं जी इन्हें ना चुनाव की परवाह है, ना इन्हें बाहर के किसी देश के ध्वज की परवाह है। आपने अभी देखा होगा अमेरिका क्या क्या किया, कोई फर्क नहीं आया कोई चीज में, बल्कि उसके खिलाफ EO को बुला करके कल मीटिंग करके सारी चीज कर ली। तो ये चुनाव के लिए नहीं, और ये जनता भी जानती है। ये चुनाव के लिए होता तो हर चुनाव से पहले ऐसे ऐसे बिल आए हैं जो नहीं आने चाहिए, वो आए। इसी तरह से ये भी आया, और जो बैठे हैं हर चीज एक आपका मुख्यमंत्री या PM नहीं करता है, ये पूरा सिस्टम है UGC के द्वारा वो दिया गया है। उन्होंने इसमें ये जो आपकी कमेटी है उसमें कांग्रेस के भी हैं, सपा के भी हैं, सबके मेंबर थे, सबके इसमें पार्लियामेंट मेंबर थे, तब वो पास हुआ है। और इसमें अगर कोई भी कमी है तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा, उसके बाद दोबारा बिल आ जाएगा। लेकिन वो नहीं है कि हम चुनाव जीतने के लिए कोई बिल लाए या बिल कोई रोके, बिल ना लाए, ऐसा नहीं। तो जैसे 2027 के चुनाव हैं और योगी जी के चेहरे पे ही चुनाव होगा, तो भाजपा का मतलब जो पिछली बार टक्कर हुई थी उससे प्लस में जाएगा, या कहीं ना कहीं लग रहा है कि टक्कर है? नहीं, जैसा आपने 24 में देखा जी कि जनता हमारी भोली भाली है, खासकर
आप देखें पूर्वोत्तर में जी उनके झांसे में आई कि जी संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। उसको थोड़ा दिल में बैठा कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन उस चक्कर में आकर के हमारी सीट कम हुई, 24 में हमारी 240 रहेगी। लेकिन उसके बाद तुरंत ही पब्लिक समझ गई कि ये तो प्रोपगंडा था और ये लोग सिर्फ वोट पाने के लिए ये चीज़ें लाते हैं, और जो सही रूप में काम कर रहे हैं तो वो तो भाजपा सरकार है, मोदी योगी जी कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि शायद मुख्य विपक्षी पार्टी सपा है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 100 के अंदर ये सिमटेगी। बहुत बड़ा एक महाराज जी के चेहरे पे चुनाव होने वाला, कितने भी परेशानी आए, कुछ भी आए, लेकिन जो सही आदमी है वो समुद्र पार कर जाता है, और बहुत बड़े एवरेज से, पहले से भी कहीं ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ शायद 100 के अंदर रहेंगे, अगर सपा आएगी तो 100 के अंदर रहेगी, और बहुत बड़ी जीत होगी। मतलब कांग्रेस नहीं है कहीं भी, तो गिनती में नहीं है, अगर नहीं है। कांग्रेस उनके साथ आती भी तो है, मतलब लड़ाई रहेगी सपा से, अगर साथ में भी उनके आती तो हाँ। 2-4 सीट ले जाएगी, गठबंधन तो करेंगे कर लेगी तो 2 या 3, 4, पिछली बार कितनी सीट। जी। तो उसके साथ ही, लेकिन रहेंगे उनके साथ मिलकर के दोनों 100 के अंदर ही रहेंगे। जी और फिर बहुत पार्टी आ रही है, जी ये आपको मैं बता दूं, जिस तरह से ओवैसी नहीं मान रहे हैं, ओवैसी को ये पूछ नहीं रहे हैं, गठबंधन उससे कर नहीं रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ वो वहाँ लड़े, वो यहाँ भी लड़ेंगे। और जिस जैसे वोट का बंटवारा होता है, भाई 80 और एक साथ है और 20 में आपका बंटवारा है। पहले ये 80 में बंटवारा करते थे और 20 इनका एकजुट पड़ता था, अब उल्टा हो गया, अब 20 एकजुट है, ये 80 एकजुट है और 20 में बंटवारा है। बंटवारे में आप उसमें सपा भी है, आपका ओवैसी साहब भी है, दूसरी पार्टी भी है, कई पार्टी और मायावती जी है, बसपा है। तो इस हिसाब से तो मैं देखता हूँ कि शायद ये 300 तो 27 में मायावती जी का कुछ रोल नहीं, यूपी में? हाँ तो राजनीतिक पार्टी है, चुनाव लड़ेंगी, लेकिन जिस तरह से उनका सेटबैक है, पीछे बहुत पीछे हो चुकी है, चुनाव लड़ेंगे लेकिन शायद कोई सीट मिलना मुश्किल है, लेकिन उनका जो वोट बैंक है वो तो उनके साथ रहेगा। हाँ वोट बैंक वो तो रहेगा। ये चंद्रशेखर रावण हाँ, उनका भीम आर्मी एक ही वोट बैंक है, वो तो अलग है। वो अलग है, लेकिन वोट बैंक एक ही है। अच्छा वोट बैंक एक वोट ही। बैंक, हाँ, तो वो जो है नुकसान, मुस्लिम प्लस एससी, हाँ इसका जो वोट बैंक है मुस्लिम प्लस एससी, और बसपा का भी वोट बैंक वही है। अगर बसपा और भीम आर्मी चंद्रशेखर एक उसमें हो जाए तो नहीं, एक हो जाए तो सीट बढ़ा सकते हैं, लेकिन होंगे नहीं, क्योंकि इनकी जो परिभाषा हो सब दोनों की अलग है। विचार अलग है। विचारधारा अलग है, मिल नहीं सकते। तो सर जैसे कोई ऐसी घटना जो आप 4 ऑपरेशन में रहे, कि कोई ऐसी एक ऑपरेशन की घटना हो जो आप बताना चाहते ऑपरेशन की घटना तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन एक छोटी सी घटना है। जब हम करगिल से वापस आ रहे थे, तो एक्चुअली हमारा काम टेक्निक है, हम EME के हैं, टोकरा वर्कशॉप से गए थे, और एक रेजिडेंट को हमने कार्रवाई को लेकर वापस आना था। हमारे साथ रिकवरी और एक गाड़ी जिसमें पूरा पार्ट्स होता है, उसमें हम थे, और वापसी आते वक्त पूरी कार्रवाई निकल गई, लेकिन हमारी ब्रेक डाउन हो गई, और रास्ता शायद अगर आपने देखा हो, जब ले से चलते हैं वापस यहाँ तक पूरा ढलान है, चढ़ेंगे तो चढ़ाई है, वापस आएंगे तो पूरा ढलान है, और हमारे पास ब्रेक डाउन हो गई, उसका सब कुछ खत्म हो गया, चल नहीं पाई। तो शक्तिमान थी, हमारे पास लूज टोचन थी, कोई हार्ड टोचन भी नहीं थी, एक रस्से तार थे, और उस तार से उस गाड़ी को बांधकर ब्रेक डाउन को और ले से लेकर के पठानकोट तक लाना, शायद मैं समझता हूँ कि हो नहीं सकता, क्योंकि 36 मोड़ तो ऐसे हैं कि आप गोल गोल ऊपर चढ़ोगे और फिर गोल गोल ही नीचे आओगे, और लूज आपका टो है, कहीं भी अगर गाड़ी टच हुई या एक गाड़ी का भी नीचे गया तो फिर दोनों गाड़ी नीचे आ, लेकिन वो जज्बा था कि अगर हम रह गए तो हमारी बेइज्जती है। मैंने मतलब ले जानी है, टोचन किया, और उसको बोला भी जहाँ भी ब्रेक भी खत्म, उसमें कुछ भी नहीं था, ब्रेक रेटर सेल्फ और डायनो सब खत्म, के बस हैंड ब्रेक खींच लो, जहाँ भी गाड़ी ढलान आता है हैंड ब्रेक खींच कर रखो और बस संभाल कर रखना, बाकी गाड़ी पहुँचा। बस हमेशा से इसका हाथ रहा है, इसका साथ रहा है, इसका नाम लेकर के प्रभु का, और हम चलते हैं उस गाड़ी को सही सलामत ला के हम आगे तक। तो अब डेली जो आपका लाइफ रूटीन क्या रहता है? लाइफ रूटीन तो सुबह जल्दी 5 बजे उठते हैं जी, और घर का एक काम मिला हुआ है, सुबह जा करके 2 किलोमीटर जाके प्योर भैंस का दूध लेके आते हैं, आने के बाद तैयार होकर के फिर
जो भी आसपास की कोई समस्या आती है यहाँ आ जाते हैं, यहाँ बात होती है और फिर जल्दी ही यहाँ से पूरी टीम को लेकर हम निकल लेते हैं। निकल कर उसमें हमारे जो मानवाधिकार संगठन के लोग भी होते हैं, एक गुर्जर समाज का जो एक संगठन है उसके भी हैं और पूर्व सैनिक भी है। एक अच्छी टीम है, निकलते हैं और फिर काम यही है कि घर घर जाके शायद मैं समझता हूँ कि काम तो बहुत होता है, बहुत नेता कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हमारी टीम कर रही है कि घर में जाके पूछना कि ये बता के तेरा काम क्या है। हर घर में गांव में जाएंगे तो पूरे घरों में फिर 2-4 गांव में करके जब आते हैं तो एक बड़ी सुकून मिलता है और इतने दुआएं इतने आशीर्वाद मिलते हैं। जिनका काम 20 साल से नहीं हुआ उनका काम 2 सेकंड में हो जाए तो फिर वो तो आपको आशीर्वाद, बस उस आशीर्वाद की देन हो रही है और फिर प्रभु की कृपा हो रही है, काम हो रहे हैं। और जब तक हूँ मतलब अब समाज सेवा में और लोगों के लिए जीवन है। पार्टी के द्वारा काम हो रहे हैं, लेकिन हमारा जो फोकस है वो वही है कि कोई ये ना कहे कि इस सरकार में मेरा ये काम नहीं। हमारी सोच ये है, उसके साथ तो हमारे साथ थे अलंकार जी और उन्होंने बताया कैसे सेना का अपना सेवा दी और आज पूर्ण रूप से समाज सेवा हो, राजनीति हो, भाजपा के सर क्या प्रदेश वर्किंग कमेटी ओबीसी लखनऊ, प्रदेश वर्किंग कमेटी में है ओबीसी लखनऊ और आज पूर्ण रूप से समाज और राजनीति में समाज के लिए काम कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। तो इंस्पायर इंडिया रियल हीरो आईके न्यूज के प्रोग्राम में थे सर, हमारे साथ अलंकार जी ट्रूप कमांडो रहे और देश को सेवा दी, अब समाज को सेवा दें।